गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप लोग नोमेनक्लेचर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके होंगे। आज हम लोग लेक्चर 3 की बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा है वो हमने क्या देखा है कि प्रीफिक्स हम लोग लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसके सफिक्स को लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांच कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसका नेमिंग कर सकते थे। ये तीन हम लोग देखे थे। ये हमारा रूल नंबर 1 दिया था, ये हमारा रूल नंबर 2 दिया था, ये हमारा रूल नंबर 3 दिया था। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा दे आपको हम, ये एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। सपोज करो ऐसा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने के नाते इसको हम लोग लाएंगे पेरेंट कार्बन चेन, ये हमारा हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, और एक हमारा ये ब्रांच होगा और एक हमारा ब्रांच ये होगा। ये हमारा हो जाएगा ब्रांच 1 और ये हमारा हो जाएगा ब्रांच 2। और इसका नंबरिंग जो हम लोग करते हैं, इसका जो नंबरिंग हम लोग करते हैं वो आगे के रूल्स में देखेंगे। लेकिन यहां पर इसका नाम अगर ऐसा लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, चूंकि ये एक कार्बन है इसलिए इधर होगा ये मिथाइल, ये हमारा मिथाइल होगा, क्योंकि पता था आपको ब्रांच के लिए हम लोग वाईएल सफिक्स लगाते थे, प्रीवियस रूल्स में हम ये पढ़े थे। तो मिथाइल इथाइल और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो NON नॉन, और चूंकि सारे जगह सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में, हम लोग इतना तक किए थे। अभी हम लोग रूल नंबर 4 पे आएंगे। देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम एक चीज देखना चाहें कि अभी तक जो भी नेमिंग का हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, नेमिंग का जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग प्रीफिक्स, सफिक्स और पेरेंट और ब्रांच कार्बन चेन सेलेक्ट करना सीख लिए। अब देखो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों रूल नंबर आगे की जरूरत पड़ी। जैसे बोलते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कुछ इसी टाइप के यहां भी हुआ। जैसे सपोज करो हम एक आपको रूल नंबर 4 से पहले एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। वैसे हम रूल नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं और रूल नंबर 4 क्यों आया इसकी बात आपको सिखाते हैं। जैसे सपोज करो कार्बन 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 कार्बन, एक हमारा डबल बॉन्ड यहां है, सेम कार्बन 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 कार्बन, एक हमारा डबल बॉन्ड यहां है। जरा इस दो एग्जाम्पल को देखिए आप, एक हमारा डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां है। अभी तक जितना रूल सीखे उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा PENT पेंट, और ये चूंकि डबल बॉन्ड है तो पेंटीन। इसका भी नाम देखेंगे PENT पेंट और इसका भी नाम हो जाएगा पेंटीन। तो अब बताओ हम डायरेक्ट अगर पेंटीन कहें तो आप डबल बॉन्ड यहां दोगे या यहां दोगे, बड़ा कंफ्यूजन है। अगर हम डायरेक्ट सीधे बोले कि पेंटीन, या सपोज करो हम यहां पे बोल दे आपको ब्यूटीन ड्रॉ करो, ब्यूटीन ब्यूटीन ड्रॉ करो, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन होगा। आप तो डबल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, डबल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन था इस दोनों, जबकि दोनों कंपाउंड अलग अलग है, एक में पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक में दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। या हम यूं आपको कहे कि और एग्जांपल छोटा सा आपको दिखाएं, हम अगर आपको बोलते हैं मिथाइल हेक्सेन ड्रॉ करने के लिए, सोचो थोड़ा सा, मिथाइल हेक्सेन ड्रॉ करने के लिए अगर आपको बोलते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये हेक्सेन तो ठीक है, लेकिन अब मिथाइल आप कहां दोगे? यहां पर 1 कार्बन दोगे, या इस पे 1 कार्बन दोगे, या इस पे 1 कार्बन दोगे? बड़ा कंफ्यूजन है ना।
तो इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा आया रूल नंबर 4। क्लियर? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर पेरेंट कार्बन चेन में एक से ज्यादा ब्रांच हो तो उस ब्रांच का नंबरिंग करने के लिए कि आखिर हम कैसे उसका नामकरण करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, इसके लिए रूल नंबर हमारा क्या आया? 4 आया। ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है, देख लीजिए, इसको सिर्फ समझने के लिए किए थे। अब चलिए रूल नंबर 4 को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं आपके लिए। तो ये रहा आपका रूल नंबर 4। कह रहा है इफ द पेरेंट कार्बन चेन हैज एनी ब्रांच ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, या तो कोई ब्रांच ऑफ कार्बन हो या फंक्शनल ग्रुप हो, देन फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पेरेंट कार्बन चेन इज लेबल्ड। तो जहां से नजदीक होगा वहां से लेबल्ड किया जाएगा। किससे? तो ग्रीक न्यूमेरल 1 2 3 4 से। एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो कोई भी पेरेंट कार्बन चेन ऐसे बनाते हैं, सपोज करो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पे कार्बन है। सपोज करो यहां पे हमने एक कार्बन दे दिया, ऐसे हमने कार्बन दे दिया। अब सोचो जरा, पेरेंट कार्बन चेन तो इसको हम बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, कोई दिक्कत? ये हमारा हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। और पेरेंट कार्बन चेन ये हमारा है पेरेंट कार्बन चेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है हमारा पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। अब इसके नंबरिंग करने का 2 पोजीशन होगा। इसके अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, मतलब इस फंक्शनल, इस कार्बन के चेन की बात करते हैं, जो ब्रांच चेन की बात करते हैं, तो अगर इधर से काउंट करते तो देखो 1 2 3 4 5, और इस कार्बन से काउंट करते हैं तो 3 4 5। जरा सोचो, इस कार्बन से अगर काउंट करते हैं तो कहां पे आता है? चौथा पोजीशन पे ये ब्रांच चेन आता है। इधर से काउंट करते हैं तो दूसरा पोजीशन पे आता है। मतलब ये कार्बन जो है आपका, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ये है आपका नियरेस्ट इंड, है आपका नियरेस्ट इंड ऑफ कार्बन है। किसके लिए? तो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो कहता यही है रूल ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द पेरेंट कार्बन चेन हैज एनी ब्रांच ऑफ कार्बन, या तो कोई ब्रांच ऑफ कार्बन हो या फंक्शनल ग्रुप हो, देन फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट कार्बन चेन इज लेबल्ड। तो यहां लेबल्ड किया जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो किए हैं ये हमारा इस साइड से लेबल्ड नहीं किया जाएगा, यहां से लेबल्ड किया जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। एक अभी देखो, सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे जरूरत महसूस होगा वैसे वैसे रूल्स आपका आते चला जाएगा। जैसे अभी जितना भी ये रूल नंबर 4 जो है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट या एक फंक्शनल ग्रुप के लिए है। जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, यहां पे एग्जांपल 2 देखते हैं। जैसे कार्बन 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 है, एक और कार्बन मान लो ले लेते हैं, यहां से कर लेते हैं, इस पे हम लगा दिए सपोज करो NH2 हमारा क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप आ गया। ब्रांच कार्बन चेन तो यही हो जाएगा, ब्रांच कार्बन चेन ये हो गया आपका ब्रांच कार्बन चेन। और ये यहां पर क्या था? ये ब्रांच कार्बन चेन था। इसकी बात करते तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये हमारा ब्रांच कार्बन चेन था, लेकिन ये हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। NH2 को हम लोग बोलते हैं एमिनो। NH2 हमारा एमिनो होता है, NO2 हमारा नाइट्रो होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, आगे वाले रूल्स में हम देखेंगे, लेकिन यहां पे समझना है। फिर देखो 1 2 3, इधर से करते हैं तो तीसरा पे, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 पे, इधर से करते हैं तो 3 पे। तो ऑब्वियस सी बात है नियरेस्ट इंड ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? नियरेस्ट इंड। ये हमारा हो जाएगा नियरेस्ट इंड ऑफ कार्बन, जहां से हमको नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो, 3 एमिनो हो जाएगा बिल्कुल। NH2 अगर NO2 रहता तो नाइट्रो होता, NH2 है तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एमिनो, और इसी में अगर NO2 हम जोड़ देते तो ये हमारा होता है नाइट्रो। ऐसा हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप को सीखेंगे। NO2 हमारा नाइट्रो होता, NH4 हमारा क्या होगा? एमिनो होगा। तो 3 एमिनो, और चूंकि 6 कार्बन है तो हो जाएगा HEXANE, हेक्सेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ? ऐसे हम लोग आगे फर्दर भी करेंगे।
तो समझ में आपको आया? आशा है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बोल रहा है रूल नंबर 4 कि इफ द पेरेंट कार्बन चेन हैज एनी ब्रांच ऑफ कार्बन या फंक्शनल ग्रुप, तो जिधर से नजदीक हो उधर से नंबरिंग करेंगे। अभी तक हम लोग 4 रूल पढ़े, अगर रिवीजन करें एक बार। पहला रूल हमें दिया था प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। दूसरा रूल दिया था हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता था तो उसमें एन सफिक्स लगता था, डबल बॉन्ड होता था तो उसमें इन लगता था, और ट्रिपल बॉन्ड होता था तो उसमें आइन लगता था। तीसरा रूल हमारा कहा था कि लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज सेलेक्टेड एज पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या करेंगे हम लोग? पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, और जो रिमेनिंग कार्बन बचेगा उसको हम लोग क्या किए थे? ब्रांच कार्बन चेन लिए थे। क्लियर है? और ब्रांच कार्बन चेन के लिए वाईएल सफिक्स लाए। तो अभी हम लोग क्या देखें? अभी हम लोग देखें रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूल नंबर 1 हमें दिया था प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आया था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन होते थे उसके अकॉर्डिंग आया था। जैसे 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ऐसे सो ऑन आपका आया था। रूल नंबर 2 हमें दिया था सफिक्स। सफिक्स में आया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एन सफिक्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इन सफिक्स, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आइन सफिक्स हम लोग लगाए थे। रूल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। रूल नंबर 3 हमें दिया था पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांच कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन उसे कहते थे जो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन था, और ब्रांच कार्बन चेन उसे बोले थे जो रिमेनिंग बच जा रहा था हमारा कार्बन। यहां पे हम लोग देखे थे कि जो ब्रांच कार्बन चेन था उसके लिए वाईएल सफिक्स लगाए थे। क्लियर? और अभी हम लोगों ने देखा ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें क्या दिया? नंबरिंग दिया। और नंबरिंग करने का हमने रूल सीखा कि जिधर से नियरेस्ट इंड होगा आपके किसी भी फंक्शनल ग्रुप का या कार्बन चेन का, जो ब्रांच कार्बन चेन होगा, तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से नजदीक होगा। तो ये 4 रूल हम लोग देखें। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखिए रूल नंबर 5, पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके थ्योरी पे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहा, पहले उस बात को समझो। जैसे सपोज करो कार्बन 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 हो, यहां पे अगर हम OH लगा दे, यहां पे सपोज करो हम CN लगा ले। देखो 2 फंक्शनल ग्रुप लगा लिए, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है और एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम बात करें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कर लिए। वैसे भी एक ही चेन है यहाँ पे, उसी को लेना पड़ेगा मुझे। लेकिन यहां पे रूल नंबर 4 हमारा कहा था जिधर से नजदीक आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप उधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहां तो प्रॉब्लम है, ये फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो ये आपका फंक्शनल ग्रुप 1 है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप 1 है, और ये मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप 2 है, फंक्शनल ग्रुप 2 है। अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, ये फंक्शनल ग्रुप भी इधर से एक दूसरे पोजीशन पे है और ये फंक्शनल ग्रुप भी दूसरे पोजीशन पे है। आखिर नंबरिंग किधर से किया जाए? फिर प्रॉब्लम फंसी। ये प्रॉब्लम हुआ ना भाई। अगर इसको हम 3rd 4th रूल को देखें कि जिधर से नजदीक होगा उधर से करेंगे, तो दोनों तो दो पोजीशन पे ही है, यहां तो कंफ्यूजन होगा ना भाई, है कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रूल नंबर 5 आया। रूल नंबर 5 इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया। रूल नंबर 5 ये कहा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी एक सीनियरिटी टेबल होता है, तो जो ज्यादा सीनियर होगा वो पहले आएगा। इसका मतलब मुझे एक सीनियरिटी टेबल लिखना होगा। वैसे मैं यहां बता दूं आपको, फिर मैं सीनियरिटी टेबल पे चलूंगा। CN की सीनियरिटी ज्यादा होती है OH की अपेक्षा। मैं सीनियरिटी टेबल अभी जस्ट लिखाऊंगा, बट आप इसको समझ जाओ पहले। CN ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू OH। तो ऐसे कंडीशन में इसको प्रायोरिटी देकर के नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। ठीक, ऐसा नंबरिंग होगा। अब देख लो क्या हो जाएगा। तो 2CN को हम लोग बोलते हैं साइनो, 5 OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और चूंकि यहां पे 6 है इसलिए हो जाएगा हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हेक्सेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 साइनो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। क्लियर है? रूल नंबर 5 हमारा ये कहा कि अगर एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या कार्बन चेन अवेलेबल हो, तो वैसे कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे,
वैसे कंडीशन पे जिसकी सीनियरिटी ज्यादा होगी उसको प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग हम लोग सीनियर एलिमेंट की तरफ से करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस बात को हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो ये रहा रूल नंबर आपका 5। देखो रूल नंबर 5 क्या कहा, फिर से समझिए। इफ द पेरेंट कार्बन चेन हैज मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर पेरेंट कार्बन चेन के पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, देन सीनियर ग्रुप इज गिवन प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग। किसको प्रायोरिटी देंगे? तो सीनियर ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे फॉर नंबरिंग। ठीक है, सीनियर ग्रुप को क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग के लिए। जैसे सीनियरिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी टेबल, हमने सीनियरिटी को लिख दिया है। जैसे आप देखो, एक पे आपका COOH होगा, मतलब COOH आपका सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। COOH आपका सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर COOR, CONH2, COX, CN, इस तरह से आपका SO3H, CHO, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह से आपको ये सारा फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा आपको आने वाले टाइम में। ये X का मतलब हो गया, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो जाएगा आपको ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो जाएगा आपका, ये आपका अल्काइल ग्रुप है। तो ये सीनियरिटी टेबल है, ये आपका क्या है? सीनियरिटी टेबल है। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, समझ में आ गया आपको? यहां पे लिख लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल प्रीवियस में लिखे थे, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन 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 1 2 3 4 5 और 6, यहां पे हम लोगों ने OH लगा लिया था, यहां पे हम लोगों ने CN लगाया था। अब देख लो आप, CN यहां देखो, CN कहां है? CN आपका यहां है और OH कहां है? यहां है। CN 5 पोजीशन पे, OH कहां है? 9 पोजीशन पे। तो ऑब्वियस सी बात है CN की सीनियरिटी ज्यादा होगी, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 2 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी, और यहां पे 6 है तो HEXANE हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। 2 साइनो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। समझ में आया ये बात? मैंने आपको बताया था कि सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। जिसका सीनियरिटी ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसकी सीनियरिटी कम होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लोग कर लेते हैं, सपोज करो एग्जांपल 2 देखते हैं। यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस पे हम लगा देते हैं OH और इस पे लगा देते हैं NO2। अब देखो, एक पे लगा दिए हम OH, एक पे लगा दिए हम NO2। सीधी सी बात है, यहां पे OH की सीनियरिटी ज्यादा है क्योंकि NO2 तो यहां है, NO2 तो यहां है, तो यहां से नंबरिंग होगा। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, 4 नाइट्रो, 5 है तो पेंटेन, तो ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। देखो याद करने का अपने दिमाग में शॉर्ट ट्रिक रखना कि जितना भी C से स्टार्ट होने वाला, देखो ये भी C, ये भी C, C C C C C, लगभग C से स्टार्ट होने वाले सारे ना कंपाउंड पहले होते हैं, बाद में आते हैं। ये एक शॉर्ट रिव्यू है। वैसे इसको याद नहीं करना है, जब तक आप 30 रूल पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझो, 10 को फंडामेंटल रूल्स होता है, 10 फंडामेंटल रूल्स होता है, और 10 के बाद जो हमारा रूल्स होता है वो रूल्स हमारा यही 20 फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग है। तो 30 आपके पास पूरा गया, 20 और 10 30, तो फाइनली 30 रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे इसके, इस लेक्चर में बस इतना ही। लेकिन अभी तक अगर एक बार फिर से शॉर्ट रिव्यू करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो हम लोग 5 रूल पढ़े अभी तक। पहला रूल प्रीफिक्स देता है, दूसरा रूल सफिक्स देता है, तीसरा रूल फंक्शनल कार्बन, ये आपको ब्रांच कार्बन चेन और आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए देता है। चौथा रूल फंक्शनल ग्रुप में जो नियरेस्ट एंड होता है फंक्शनल ग्रुप या कार्बन चेन, वहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं, ये दिया था रूल। और ये 5वां दिया था, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम लोग आगे के रूल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।